साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी और बिहार शिक्षक बहाली में हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूलों को लेकर के छठे चरण के तहत जो प्रक्रियाएं चल रही हैं 8 तारीख से यानी कि परसों से जो है उस प्रक्रिया में मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के साथ साथ काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र वितरण का जो शेड्यूल है वो पूर्व में ही तय कर दिया गया है। परंतु लगातार 7वें चरण को लेकर के अभ्यर्थी नियुक्ति के शेड्यूल और सीटों की संख्या को लेकर के परेशान है और छठे चरण की क्या हालात है उसको देखना बेहद आवश्यक हो जाता है 7वें चरण के लिए, क्योंकि रिक्तियां जो है छठे चरण से बची हुई रिक्तियां 7वें चरण में समाहित होनी है और छठा चरण का जो हाल है वो बड़ा दिलचस्प है। +2 में आपको पता है कि रिक्तियां ज़्यादा हैं छठे चरण में भी, और +2 में रिक्तियों के जो अनुपात में आधे आवेदन भी नहीं आ पा रहे हैं। +2 में अगर ये बातें हैं, मुजफ्फरपुर एडिशन है ये, 2 में रिक्ति जो है +2 में रिक्ति 447 है, आवेदन आए महज 228। हाई स्कूल के 147 रिक्तियों के लिए आए हैं महज 251 आवेदन। हमने आपको बताया था पूर्व में ही कि तकरीबन 40 से 50% के अनुपात में ही अभ्यर्थी मिल पाएंगे, बाकी सारी की सारी सीटें जो है वो खाली रहने की पूर्ण संभावनाएं हैं। अखबारों ने भी उसी चीज़ को प्राथमिकता से उठाते हुए दिखाया है। जिला परिषद नियोजन इकाई में कई विषयों के लिए एक भी अभ्यर्थी नहीं है और ये दर्शाता है कि बैकलॉग सीट कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है 7 फेज के लिए। 7 फेज में एक एक सीट के लिए जद्दोजहद कर रहे अभ्यर्थी और छठे चरण में सीट जो है वो खाली जा रहे हैं। ये +2 वाले अभ्यर्थी जो 7वें चरण में एलिजिबल हैं उनके लिए बेहद अच्छा मौका है, चूँकि +2 से अच्छी खासी सीटें जो है 7वें चरण में आने वाली है। रही किस कोटि में कितने और कितने पद जो रिक्त हैं, तो अनारक्षित और अनुसूचित जाति में सबसे अधिक पद रिक्त हैं, क्योंकि कोटिवार जारी रिक्ति में जिला परिषद हाई स्कूल में अनारक्षित कोटि और अनुसूचित जाति जो है उनमें सबसे अधिक रिक्तियां हैं। अनुसूचित जनजाति महिला कोटि में एक भी रिक्ति नहीं है। डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने बताया है कि अनुसूचित जाति में 29 पद हैं और वहीं इस कोटि की महिला में 9 पद हैं। अनुसूचित जाति में 1 पद है, माफ़ कीजिएगा, अनुसूचित जनजाति में 1 पद है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 22, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला में 10 पद है, पिछड़ा वर्ग में 16, पिछड़ा वर्ग महिला में 7 पद है, अनारक्षित में 23 और अनारक्षित महिला में 15 पद है। सबसे अधिक जो पद हैं वो कोटिवार, अगर आप रिक्तियों का आकलन करेंगे जिला परिषद हाई स्कूल में, तो वो अनारक्षित कोटि और अनुसूचित जाति में सबसे अधिक रिक्तियां हैं। बात अगर हम कर लें कि +2 में या हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी में जिस प्रकार से शिक्षकों की बहाली हो रही है उनकी प्रक्रिया की ओर बढ़ रही है, तो हाई स्कूलों में 237, +2 विद्यालयों में 511 शिक्षकों का नियोजन होगा। सारी खबरें मुजफ्फरपुर की हैं। जिला परिषद सभागार में 8 को पहुंचेंगे नगर निगम नियोजन इकाई के अभ्यर्थी। 8 से ही सारी प्रक्रियाएं, काउंसलिंग तक की प्रक्रियाओं का जो शेड्यूल है वो तय कर दिया गया है। निदेशालय की ओर से जो है रिव्यू मीटिंग हुई है, जिसमें 62 पदों पर नियोजन के लिए बैठक अगले सप्ताह होने वाली है। छठे चरण के तहत शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया 11 को है और उसके लिए अभ्यर्थियों को शपथ पत्र जो है वो देना होगा। हाई स्कूल और +2 के अभ्यर्थियों को शपथ पत्र, ये जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक है मनोज कुमार, उन्होंने निर्देश जारी किया है। हाई स्कूल और +2 विद्यालयों में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को शपथ पत्र देना होगा। पत्र में जिक्र होगा कि अभ्यर्थी की ओर से प्रस्तुत सभी सर्टिफिकेट और दस्तावेज सही हैं, पहले से उनका नियोजन कहीं भी नहीं हुआ है। नियोजन को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सह निदेशक मनोज कुमार ने निर्देश जारी किया है और इसमें कहा गया है कि जानकारी छिपाने या गलत देने पर कार्रवाई होगी। उन्होंने टीईटी सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। केवल नियोजन के लिए उपस्थित अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा, अदरवाइज उनकी जो उपस्थिति है वो अनुपस्थिति में दर्ज करा दी जाएगी और उनका दावा जो है वो फिर बाद में वो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि नियोजन के लिए उपस्थित अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा और इसके 2 दिन के बाद अंतिम सूची तैयार होगी। 14 को नियोजन इकाई बैठक के बाद विद्यालयों में रिक्तियां जारी होगी। यह सूची NIC पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी और इसी आधार पर मेधाक्रम के आधार पर अभ्यर्थियों को सहमति पत्र लेने के बाद जो है नियोजन पत्र भी निर्गत कर दिया जाएगा। यानी कि ले देकर के बात यही है कि जो हाई स्कूल की जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी गति में है। स्टेट जो 19 के अभ्यर्थी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको लिए एक बात मैं बता दूं कि स्टेट 19 में स्टेट जो छठे चरण का है उसका खत्म होना जरूरी है और उम्मीद के मुताबिक उम्मीद है यही है कि 18 तारीख तक ये प्रक्रियाएं खत्म हो जाएंगी और जो नियुक्ति पत्र वितरण करने का शेड्यूल है, चूँकि शपथ पत्र लेकर के ही नियुक्ति पत्र देना है। और जहाँ तक मुझे संभावना लगती है कि प्रारंभिक में भी जाँच सर्टिफिकेट की नहीं हो पाएगी, इसलिए वहाँ भी शपथ पत्र के माध्यम से ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना होगा। उसको लेकर के हम अगले वीडियो में बात करेंगे, परंतु हाई स्कूल के लिए निर्देश जारी हो चुका है। शपथ पत्र के आधार पर नियुक्ति जो है आपको नियोजन पत्र जो है वो मिल जाएगा और बाकी जो है सीटों का
कैलकुलेशन फिर 7वें फेज में किस प्रकार से होगा, इसके लिए विभाग दिशा निर्देश अलग से जारी करेगा, तो उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। परंतु रिक्तियों की जहाँ तक बात है, छठे चरण से बैकलॉग रिक्तियाँ आ रही हैं। 2 विषयों में अगर हम बात करें, कंप्यूटर और एसएसटी, तो कंप्यूटर में भी उतना परेशानी छठे फेज को लेकर के नहीं है कि अभ्यर्थी आएंगे या नहीं आएंगे, रिक्ति जरूर आ जाएगी कुछ बहुत, और एसएसटी में रिक्ति नहीं आने वाली है, इससे बात से आप सभी अवगत हैं।